सीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है एसगार्ड के अंदर अपनी फुल स्केल पे इन्वेजन शुरू कर चुका है, जिसमें उसने अपने सारे के सारे डार्क एवेंजर्स इनिशिएटिव के लोग और जो कोई भी उसके साथ मौजूद था सब जुड़ गए थे एसगार्ड को खत्म और बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने थॉर को टेकन डाउन करा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एरिस गॉड ऑफ वॉर की आंखें जो है बार्डर और हिमडाल ने खोल दी और उसको बताया कि ऑसबॉर्न ने तुमसे झूठ बोला है और लोकी यहाँ पे राज नहीं बल्कि बार्डर कर रहा है। इसके बाद एरिस जो है ऑसबॉर्न से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहीं पे उसको रोकने के लिए वॉइड यानी कि सेंट्री आ जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की फाइट होती है, लेकिन इन दी एंड वहां पे वॉइड जो है सेंट्री का काम तमाम कर देता है उसको बीच में से चीर के। उसी के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका इस बात का फैसला कर लेते हैं और अपने सारे के सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं निक फ्यूरी, उनके सीक्रेट वॉरियर्स, यंग एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स सब मौजूद होते हैं और अब वो कहते हैं कि बस बहुत हो गई और हमें एसगार्ड जाना ही होगा। अब आगे यहां से हमारी कहानी Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जहां पे एक आदमी बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे पास एक अपडेट आई है। तो वो कहते हैं कि ओ लॉर्ड अब आखिरकार क्या हो गया। तो वहीं से उनके लोग जो उनको बता रहे होते हैं कि सर अभी अभी हमें खबर मिली है कि ऑसबॉर्न ने पूरे के पूरे इनिशिएटिव को कॉल कर ली है और वो एसगार्ड के ऊपर ऑफेंसिव मूव कर रहे हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या पूरी की पूरी इंटायरिटी ऑफ इनिशिएटिव? हाँ सर बिल्कुल, वो लोग बस वहां पे पहुंचने ही वाले हैं। तो इसे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है, मैंने उसको स्पेसिफिकली मना करा था कि ये उसको नहीं करना है किसी भी कीमत के ऊपर। तो वहीं से वो लोग बोलने लगता है कि ऑसबॉर्न ने अपना खुद का माइंड बना लिया है सर और वो हमारी किसी तरह से नहीं सुनने वाला है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मुझे ये बताओ कि अगर इस तरह कुछ हमारे साथ हो जाए तो हमारा अगला मूव क्या होता है इसके अंदर। तो वो लोग कहते हैं कि सर अगर इस तरह से कुछ होता है तो हम एवेंजर्स को बुलाते हैं, मेरा मतलब हम ऑसबॉर्न को ही कॉल करते हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मिस्टर सेक्रेटरी आप जो है सारी की सारी मिलिट्री फोर्सेस को ओक्लाहोमा की तरफ भेज दीजिए, फौरन जनरल सिटवेल को बोलिए कि ओक्लाहोमा पहुंचे और मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर देता हूं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को अरेस्ट किया जाए अपनी टीम और हमारी कंट्री से गद्दारी करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसमें हमारा कोई मेरिकल साथ दे दे। तो वहीं से वो बोलते हैं मिस्टर सेक्रेटरी कि सर मेरे ख्याल से आपकी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि अभी भी पता चला कि कैप्टन अमेरिका सीन के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सीक्रेट वॉरियर्स, यंग एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, स्ट्रेचर, विजन, हर कोई यहाँ पे पहुंचता है और कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि एवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका सीधा ऑसबॉर्न के मुंह पे अपनी शील्ड मारते हैं घुमाते हुए। और यही समय मिस्टर सेक्रेटरी और मिस्टर प्रेसिडेंट की कन्वर्सेशन बताई जा रही है, जिसमें वो बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट लग तो ऐसा रहा है कि निक फ्यूरी भी उनके साथ वहां मौजूद है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या निक फ्यूरी वापसी लौट कर आ चुका है? तो मिस्टर सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर जहां तक हमें देख के अंदाजा हो रहा है ऐसा ही लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका और उन्होंने मिलकर टीम अप किया है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो? और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे अपनी जबरदस्त किस्म से जेट पैक के साथ गन से फायरिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी बिल्कुल वैसा ही वॉरियर्स किसी को नहीं छोड़ना और एसगार्ड हमें वापसी हासिल करना है किसी भी कीमत के ऊपर। तो वहीं से हम देखते हैं बुलजाई बोलता है हे जरा देखो आखिरकार कौन खतरों में से निकल कर आ गया है, चलो किसी के अंदर इतना दम तो आया कि अपनी मम्मी के बेसमेंट से निकल कर बाहर आया। और इस तरह वो यहाँ पे निक फ्यूरी को टीज करते हुए उनसे लड़ रहा होता है। तो वहीं से मिस्टर सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने साथ अपने पुराने और फॉर्मर सारे के सारे टीममेट्स को यहाँ पे जमा करके ले आए हैं, वो सारे के सारे हीरोज जो कभी पहले लड़ा करते थे उनके साथ। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें आखिरकार इस बात की इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो बोलता है कि सर मेरे ख्याल से अब सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ वही हैं जो ऑसबॉर्न को रोक सकते हैं, वरना हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि और तुमने मुझसे कहा कि कैप्टन अमेरिका वहां मौजूद हैं। तो बोलता है कि यस सर बिल्कुल कैप्टन अमेरिका वही हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि फिर ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और यहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका सारी की सारी फोर्सेस को लीड कर रहे होते हैं। वहाँ पे मिस मार्वल, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, लूक केज वगैरह वगैरह सब जो है यहाँ पे जबरदस्त किस्म से गुत्तम गुत्ता हो रहे होते हैं। और वहीं से बार्डर चिल्लाता है मेरे भाई थॉर के दोस्त यहाँ पे आए हैं, हमें इनकी मदद चाहिए, इनको वेलकम करो। और इस तरह हम देखते हैं कि बार्डर भी बताता है कि तो वहीं से केट बिशप बोलती है यानी हॉकाई कि हाँ मैंने सोचा ही था कि आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे।
और यहाँ से शिफ्ट होते हैं मारिया हिल और थॉर के पास, जहाँ पे सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर अभी अभी हमें मारिया हिल की तरफ से एक इंटेल मिली है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है, मारिया हिल और निक फ्यूरी एक साथ, ये सब चल क्या रहा है, क्या टोनी स्टार्क के साथ है वो वहाँ पे? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, वो टोनी स्टार्क के साथ नहीं, इस वक्त वो थॉर के साथ है और उसने हमें कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज़ बताई है। उसने हमें बताया कि सेंट्री यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न का जो अटैक डॉग था, और अब तक ये कोई नहीं जानता कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और वो क्या क्या करने के केपेबल है, और उसको देखने से ऐसा ही लगता है कि उसकी कोई पावर लिमिट है ही नहीं जो अब तक सेट की गई हो। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो आखिरकार उसकी फाइल के अंदर क्या लिखा है मुझे वो बताओ। तो मिस्टर सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर यही तो मुश्किल वाली बात है कि उसकी फाइल में भी इस बात के बारे में नहीं लिखा हुआ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और यहीं से देखते हैं मारिया हिल बोलती है कि ज़रा वहाँ देखो, तो वहीं से थॉर बोलता है कि ये है वो मिस हिल जिसकी मैं बात कर रहा था, द ग्रेटेस्ट मोटेल जो कि इस रेलम के ऊपर मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स है। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही बल्कि उसकी तरफ देखो, और अगले पल वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के अंदर कोई और नहीं बल्कि सेंट्री बैठा होता है। और अब से मैं इसको सेंट्री कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा क्योंकि ये अब सेंट्री रहा ही नहीं है। इसने जो अपना आखिरी काम करा यानी गॉड ऑफ वॉर की जान ली है, उसके बाद से ये बिल्कुल वॉइड बन चुका है और हम देख रहे हैं कि इसकी वॉइस ऑलरेडी डार्क हो चुकी है और इसका रूप भी बदलते जा रहा है। और वहीं से वॉइड बोलता है तो आज ये सब खत्म करने से पहले मुझे आखिरकार कितने गॉड्स को मारना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर गुस्से से आगे की तरफ बढ़ता है भागता हुआ और अपना हैमर घुमा के सीधा वॉइड के ऊपर अटैक करता है और जोरदार एक बिजली का झटका मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे वॉइड को कुछ भी नहीं हुआ था और वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो थॉर बोलता है कि ओडिनज़ाई आखिरकार तुम गिरते क्यों नहीं? तो वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि सारे के सारे मामले के अंदर ऑसबॉर्न के साथ कौन कौन वहां पे शामिल है, मुझे हर एक बंदे का नाम चाहिए। तो बोलता है कि वेल सर, यहाँ पे पूरा का पूरा कैम हमूद मौजूद है, यहाँ पे हैमर के सारे एजेंट्स मौजूद हैं और टास्क मास्टर भी वहीं पे मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो टास्क मास्टर बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कैप्टन अमेरिका, लेकिन एक लंबे अरसे से मैं तुम्हारे साथ एक रीमैच के लिए इंतजार कर रहा था। तो इसे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि रियली, मुझे तो तुम ठीक तरीके से याद भी नहीं हो। और वहीं से हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे मट्टी के अंदर पड़ा हुआ होता है क्योंकि उसकी बहुत जबरदस्त तरीके से शामत जो आ चुकी है। लेकिन वहीं पे बोलता है लोकी, क्या हम तैयार हैं, मुझे उनकी जरूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग अचानक पीछे की तरफ पलटते और बोलते हैं कि ओ कम ऑन, अब इसी की कमी रह गई थी। और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि द हुड आता है और अपने सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को यहाँ पे लेकर आ रहा है, जिनके पास इस वक्त नॉन स्टोन की शक्तियां है और इनकी पावर्स एम्पलीफाइड हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑसबॉर्न ने यहाँ पे क्राइम सिंडिकेट और द हुड को भी बुला लिया है। और इस तरह हम देखते हैं द हुड यहाँ पे आगे बोलता है कि जेंटलमैन, आज यहाँ पे मुझे ऑथोराइज किया गया है इनिशिएटिव की तरफ से और तुम सबको अंडर अरेस्ट किया जाता है। तो वहीं से मैडम मास्क बोलती हैं मुझे लगता है कि ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। तो द हुड बोलता है कि ठीक है, फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि द हुड यहाँ पे इन लोग सबके ऊपर हमला करना शुरू करता है। तो वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं ये क्या था, अभी अभी ये क्या हुआ है? तो सेक्रेटरी बोलता है सर ये तो पार्क एंड रॉबिन्स था। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं अब ये पार्क एंड रॉबिन्स कौन है? तो कहता है सर इसकी फाइल्स में इसका नाम द हुड की तरह लिखा गया है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं द हुड, तुम्हारा मतलब उस गैंगस्टर से है? तो बोलता है कि सर मेरे ख्याल से वो एक गैंगस्टर से कुछ ज्यादा ही बन गया है, वो अपने साथ बहुत ज्यादा लोगों को लेकर आया, वो जिनको जानता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तो आखिरकार वो किसकी साइड है? तो वो बोलते हैं सर बुरी खबर ये है कि वो हमारी साइड नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रुकस्टोन ओक्लाहोमा के अंदर जो है वहाँ पे एक तरफ थॉर लड़ रहा होता है, लेकिन कोई चीज़ बहुत तेज़ी से किसी की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि स्पीड होता है जो कि वही ब्रीफकेस लेके मारिया हिल के पास पहुंच रहा है जो कि जारवेस ने उसको दिया था टोनी स्टार्क तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं पर हम देखते हैं कि मारिया हिल खड़ी हुई होती है स्टार्क के पास और कहती है टोनी स्टार्क, तुम्हें उठना ही होगा, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ कुछ करो। लेकिन अगले पल पीछे मारिया हिल पलटती है और 2-3 गोलियां फायर करती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि स्पीड होता है और बोलता है कि जरा रुको, मुझ पे शूट नहीं करो। तो मारिया हिल बोलती है कि इस केस को फौरन नीचे गिराओ और अपने हाथ ऊपर करो। तो कहता है कि मेरा नाम टॉमी शेफर्ड है और मैं स्पीड हूँ, मैं यंग एवेंजर्स के साथ हूँ। तो मारिया हिल बोलती है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम कौन हो, मैंने कहा तुम अपने हाथ ऊपर करो। तो स्पीड बोलता है कि ठीक है, मैंने हाथ ऊपर कर ली हैं, कैप्टन अमेरिका ने मुझे यहाँ पे भेजा है और कहा था कि मैं तुम्हें तलाश करूँ और ये तुम टोनी स्टार्क को दे देना। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अपने हाथ ऊपर करो, जो कोई भी हो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि मारिया इट्स ओके, मेरे पास ले उसको बेटे। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी बहुत बुरी हालत में यहाँ पे उठ जाता है, होश में आ जाता है और बोलता है कि ब्रीफकेस मुझे दे दो। तो वहीं से मिस्टर सेक्रेटरी बोलते हैं ओके मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास एयर और ग्राउंड ट्रूप्स जो है वो पोजीशन के अंदर आ चुकी हैं, अब आपके ऊपर है कि जब हमें आप ऑर्डर देंगे हम एसगार्ड के ऊपर गोलाबारी गिराना शुरू कर देंगे। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पे थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए कि कैप्टन अमेरिका अपनी कैंपेन में यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सुपर हीरोज की वहाँ पे जान खतरे में डाल दूँ इस सबके चक्कर में। तो इसे मिस्टर सेक्रेटरी बोलते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपने क्रिएट नहीं करी है बल्कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न ने करी है, उसने अभी अभी जाके एसगार्ड के ऊपर वॉर कर दी है, लेकिन ये अमेरिका ने नहीं करा है। ऑसबॉर्न था जिसने डिसाइड करा था इस सबको टीवी के ऊपर दिखाने के लिए, ऑसबॉर्न था जिसने हमारे हाथों को फोर्स करा ये सब करने के लिए। लेकिन वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, इस बैटल ग्राउंड को छोड़ दिया जाए कैप्टन अमेरिका के साथ, जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, मुझे अभी भी उन पर पूरा विश्वास है।
सर मुझे नहीं लगता, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट उसकी बात काटते और बोलते हैं कि देखो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, हैमर को टेक डाउन करो, और तुम्हें वो ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न से आमने सामने लड़ रहे होते हैं, और मिस्टर प्रेसिडेंट ने वहाँ पे बमबारी से मना कर दिया है और कहा है कि हम कैप्टन अमेरिका के आउटपुट का इंतजार करेंगे, वो जो कैंपेन यहाँ पे कर रहे हैं वो जरूर कामयाब होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो हैमर के ऊपर जो अटैक करना शुरू करती है, उनके मिलिट्री जहाज़ों के ऊपर, उनके हेलीकॉप्टर वगैरह सब के ऊपर वहाँ पे तबाह करना शुरू कर देती है। तो वहीं पे विक्टोरिया हैंड बोलती है कि ऑल हैंड्स, दिस इज विक्टोरिया हैंड, अबैंडन द शिप, आई रिपीट अबैंडन द शिप। और यहीं से हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे वॉइड और थॉर के बीच एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है, जहाँ पे थॉर बिल्कुल अपने गुस्से में पागल हुआ और कहता है कि आज तुमने एक रॉन्ग मास्टर को चूज करा है और साथ ही एक रॉन्ग बैटलफील्ड को, और इसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे आज तुम्हें गिराना ही होगा, क्योंकि मेरी पावर के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और इसी तरह थॉर वहाँ पे जोरदार अपनी बिजली का झटका जो है वॉइड के ऊपर गिराता है, जो कि बहुत ही बड़ा बिजली का झटका होता है। लेकिन उसके बाद ये देख के थॉर की जो है पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सेंट्री को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो अपनी एक अजीबोगरीब फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, एक तरह के उसके टेंटिकल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यहीं से ऑसबॉर्न कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि स्टीव रॉजर्स यू आर अंडर अरेस्ट। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि कितने मजाइया बात है ऑसबॉर्न, क्योंकि मैं भी तुमसे बिल्कुल यही कहने वाला था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे बिल्कुल अब पागल हो चुका है। वो अपने रिपल्सल आसमान की तरफ करके मिस मार्वेल को मारता है और बोलता है कि तुम सब अंडर अरेस्ट हो, तुम सबको जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम सब ने गद्दारी करी है। लेकिन यहीं से कैप्टन अमेरिका इस बात का मौके का फायदा उठाते हैं और ऑसबॉर्न के करीब पहुंच के उसको अपनी शील्ड से जोरदार ब्लो मारते हैं। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि आर्मर शील्ड को फौरन अप करो। तो वहीं से आर्मर बोलता है कि सर शील्ड्स डाउन हो चुकी हैं, किसी किस्म का करप्शन डिटेक्ट किया गया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि इंटरफेस के अंदर करप्शन, ये सब कैसे हो सकता है। तो आर्मर बोलता है कि डेटाबेस एंड पावर सेल जो है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं। तो वहीं पीछे से आवाज आती है, हाँ ये मेरा ही काम है नॉर्मन, तुमने एक बार कहा था ना कि जो देता है वो छीन भी सकता है, और इस वक्त तुम्हारा आर्मर मेरे कब्जे के अंदर है। मेरा मतलब तुम्हारा वो आर्मर जो तुमने मुझसे चुराया था, जो कि अब मैं कुछ ही कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर उसको शट डाउन करने वाला हूँ। इससे पहले कैप्टन अमेरिका तुम्हारा सर धड़ से अलग करें, तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहोगे हमारे सामने। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क जो है अपने पुराने सूट के अंदर, जो कि इसको जार्विस ने भिजवाया, उसको पहन के बैटल फील्ड के अंदर आ गया है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार टोनी स्टार्क कब आएगा, सीज के अंदर कब आएगा। तो फाइनली अब हमारी ट्रिनिटी कंप्लीट हो चुकी है एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर तीनों एक साथ बैटल फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं। और कॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि एवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट से सिविल वॉर का इवेंट हुआ जिसके अंदर थॉर गायब था, जिसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हुआ जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका की डेथ हुई थी और थॉर भी इस वक्त नहीं मौजूद था, सिर्फ आयरन मैन था। उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें आयरन मैन और थॉर मौजूद थे, लेकिन कैप्टन अमेरिका की इस वक्त डेथ हुई थी। तो अब फाइनली इतने सालों के बाद, यानी 60 सालों के बाद, हमने कॉमिक्स में ट्रिनिटी को दोबारा एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर एक साथ देखा है। तो ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था उस वक्त के कॉमिक के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न का पूरा आर्मर जो हिलना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि नहीं विक्टोरिया नहीं, मुझे बचाओ किसी तरीके से। तो वहीं से स्पाइडरमैन पीछे पलट के देखता है और बोलता है कि जरा वहाँ तो देखो, अचानक इन सब चीज़ों में मजा आने लग गया है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहीं पे ऑसबॉर्न गिर जाता है और बोलता है कि बॉब मुझे बचाओ, कुछ भी करो, आज हम हार नहीं सकते हैं, हम किसी भी कीमत पे नहीं आ सकते हैं। रॉबर्ट हर एक चीज को बर्बाद कर दो, हर एक चीज को तबाह बर्बाद कर दो, किसी चीज को मत छोड़ना, हम हार नहीं सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉइड जो है वो पूरा का पूरा सेंट्री के ऊपर हावी हो चुका है और यहीं से वो थॉर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और थॉर चिल्ला रहा होता है। और वहीं पे अगले पल एक जोरदार धमाके की आवाज आती है एसगार्ड के अंदर से। और वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे एसगार्ड के अंदर से बहुत ज़्यादा सोनिक बूम्स की आवाज़ आ रही होती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉइड जो है वो एसगार्ड के आर पार जा रहा होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको चीरता हुआ। और अगले पल हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एसगार्ड, उसकी सिटी, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है, वो बर्बाद हो गई होती है। और यहीं से हम देखते हैं कि थॉर वहाँ बैठा हुआ होता है और बोलता है कि फादर ये सब क्या हो गया है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो एसगार्ड उसने इतनी मुश्किल से बनाया था, अपने लोगों को वापसी जिंदा करा था, वो सब आज वॉइड की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। और यहीं पे हम देखते हैं कि सारे के सारे मलबे के नीचे से ऑसबॉर्न निकलता और बोलता है कि नहीं 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 ये क्या हो गया। लेकिन वहीं से पीछे से कैप्टन अमेरिका उसको आके पकड़ते और बोलते हैं कि बस बहुत हो गया ऑसबॉर्न, अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न का आर्मर जो होता है वो उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आयरन मैन ने उसको हैक कर लिया है। तो वहीं से सब ऑसबॉर्न की तरफ देख के एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ओ मैन, ये आखिरकार किस किस्म का जानवर बन चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे बिल्कुल अपना आपा खो चुका है, वो बिल्कुल पागल हो गया है, उसकी शक्ल ग्रीन होना शुरू हो गई है, वो ग्रीन गॉब्लिन में बदल रहा है और कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीजें न्यूज रिपोर्टर वहाँ पे कैप्चर कर रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन साइक्लॉप के साथ मौजूद होता है
मैंने तुमसे कहा था पहले ही। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि न्यू एवेंजर्स की टीम में वुल्वरीन क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि वो तो शुरू से उनका पार्ट रहा है। तो मैं आपको बताना चलूं कि आपको पता होगा कि डार्क रेन के अंदर एक्स-मैन का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था यूटोपिया के नाम से, जिसमें उनके घर पे ऑसबॉर्न ने जंग छेड़ दी थी। तो वहाँ पे वुल्वरीन उस टाइम एक्स-मैन के साथ चले गया था ताकि उनकी मदद कर सके, क्योंकि वुल्वरीन बेसिकली इस वक्त कॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक टीम में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टीम्स के अंदर मौजूद था। तो इसलिए जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी वो उस टीम में वहाँ होता था, और इसलिए सीज के इवेंट में वो यहाँ शामिल ना हो सका क्योंकि वो इस वक्त यूटोपिया के ऊपर है। और इस तरह हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर भी ये देख रहे होते हैं सब कुछ, और वहीं पे डार्क एवेंजर्स की टीम यानी हॉकाई और मिस मार्वल भी यही देख रहे होते हैं, और ऑसबॉर्न का सारा असली चेहरा वो दुनिया के सामने और मिस्टर प्रेसिडेंट भी उसको देख चुके होते हैं। तो ऑसबॉर्न यहाँ पे पागलों की तरह बुरी तरीके से चिल्ला रहा और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज क्या कर दिया है, तुम्हें लगता है कि तुमने आज यहाँ पे कुछ अच्छा किया है, नहीं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी है। लेकिन इस सारी की सारी कॉमिक बुक सीरीज का सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग शॉट हमें देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न के इस पागलपन को खत्म करने के लिए पीटर पार्कर स्पाइडरमैन उसके सामने आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारते हुए बोलता है, ओ प्लीज अब अपना मुंह बंद करके रखो। और उसको देख के मुझे एक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फीलिंग आई है। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहां पे गिर जाता है और रो रहा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता हूं, मैं सब चीजों को कंट्रोल करता हूं, हर चीज मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो वहीं से थॉर जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हालत में हो गया होता है और वो बोलता है कि बताओ लोकी कहाँ है ऑसबॉर्न, मेरा भाई इन सब में कहाँ मौजूद है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि वो मर चुका है। तो थॉर बोलता है क्या, ये तुम किस किस्म की मैडनेस की बातें कर रहे हो, वो मर चुका है, तुम भी मर चुके हो और हम सब मरेंगे, वो हम सबको जान से मार डालेगा। सिर्फ एक मैं ही ऐसा शख्स था जो उसको रोक सकता था, सिर्फ मैं ही था जिसकी वो बात सुनता था और उसको जो चाहे उससे मनवा सकता था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ उसको एक ही बंदा रोक सकता था और वो मैं था, लेकिन अब मैं भी उसको नहीं रोक सकता हूँ। देखो तुम लोगों ने क्या करा है, ओ नो, मैं तुम लोगों को बचा रहा था उससे, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे थे। और अगले बार हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न पीछे की तरफ इशारा करता है और वो यहाँ पे किसी और को रेफर नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो यहाँ पे वॉइड की बात कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि पीछे सेंट्री जो है वो बिल्कुल बदल के अपने पूरी की पूरी वॉइड फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब वॉइड ने उसकी बॉडी पे पूरा कब्जा कर लिया है और अब उसको रोकने के लिए ऑसबॉर्न भी नहीं है, क्योंकि पहले वो ऑसबॉर्न की बातें सुन रहा था, लेकिन अब वो ऑसबॉर्न भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वॉइड अपनी आसमान के अंदर बैठा हुआ होता है और अपनी ग्रेट शक्तियां यहाँ दिखा रहा होता है, और साथ ही साथ हर जगह उसका अंधेरा छाना शुरू हो चुका है। टू बी कंक्लूडेड।